सस्ते में दुबई के मजे। Audio Jungle. दुबई जैसा माहौल तो नहीं था, लेकिन दुबई जैसे शशके ज़रूर थे। अभी स्टेशन पे पहुंचे 1 मिनट ही हुआ था कि उधर से ट्रेन भी भागी भागी हमारे पास आ पहुंची। ट्रेन तो मेरे पास पहुंच गई, लेकिन मैं ट्रेन तक कैसे पहुंचा? Audio Jungle. मेरे ख्याल से ये कहानी मुझे घर से शुरू करनी चाहिए, तो चलें स्टार्ट करते हैं मेरे घर से। एज़ यूजुअल संडे के दिन भी मैं अपने दोस्त की वजह से लेट हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपनी शाही सवारी की तरफ लपका। Audio Jungle. खुदा का शुक्र, आज मेरी छन्नों ने मुझे धोखा नहीं दिया और पहली किक पर स्टार्ट होकर रोड की तरफ रवां हो गई। स्टेशन का नेम तो अभी मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैंने स्टेशन पे जाने के लिए वहदत रोड को चुना। फिज़ा की सुबह, लाहौर के खाली रोड और संडे की मॉर्निंग। किसी भी एडवेंचर के शौकीन इंसान के लिए लाहौर में संडे की मॉर्निंग एक नेमत से कम नहीं, जब वो गाड़ियों की टीटी पापा से बच सकता है। मुश्किल से बचने के लिए मैंने गूगल आंटी से हेल्प लेने का सोचा, और गूगल आंटी ने मुझे बताया कि मेरे नज़दीक तरीन स्टेशन है वहदत रोड स्टेशन। ग्रीन ब्लॉक सिग्नल क्रॉस करते ही थोड़ी देर बाद मुझे मेट्रो ट्रेन का ट्रैक नज़र आया, और स्टेशन पे पहुंचते ही ये आपके भाई ने पार्क किया बाइक, लेकिन अपने रिस्क पे। Audio Jungle. आउटिंग अपनी जगह, लेकिन SOPs को भी तो फॉलो करना है। एक्सपेक्टेशन से बढ़कर मिले तो हैरानी तो होती है। सफ़र शुरू करने के लिए 40 रुपये से एक कॉइन का सहारा लिया गया। Audio Jungle. जिस चीज़ को देखने के लिए लोग लाखों खर्च करके दुबई जाते हैं, हमने वो 40 रुपये से उसकी शुरुआत की। एक्साइटमेंट का लेवल इतना हाई था कि मैं प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए एलिवेटर को भी भूल गया। Audio Jungle. स्टेशन पर पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे आने में जल्दी होगी, क्योंकि स्टेशन पे इस वक्त मैं अकेला था। फाइनली हम मनाली स्टेशन तक पहुंचे। अब इससे आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट, ट्रेन आने वाली है। तो इधर अभी हमें इकराम आबिद ने ज्वाइन किया है। अब हम इससे आगे जो सफ़र है वो इकट्ठे कंटिन्यू करेंगे। Audio Jungle. कुछ ही देर इंतज़ार करने के बाद ट्रेन स्टेशन पर आन पहुंची, और मेरे साथ कुछ गिने चुने लोग भी स्टेशन पर मौजूद थे। Audio Jungle. Audio Jungle. शुरुआत में तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस ट्रेन में सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन ये गुमान भी कुछ ही देर में जाता रहा जब मुझे महसूस हुआ कि मैं पाकिस्तान में हूँ। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मुझे ट्रेन में ऐसा कोई ना मिला जो काम की गर्ज से आया हो। सभी मेरी तरह घूमने फिरने के लिए आए थे। ये बातें तो चलती रहेंगी। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना तो आपको भूल ही गया। ये प्रोजेक्ट 2016 में उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, और ताख़ीर के साथ ये प्रोजेक्ट 2020 में कंप्लीट हुआ, और इस वक्त की गवर्नमेंट ने 25 अक्टूबर को आखिर इस ट्रेन का पहिया चला ही दिया। Audio Jungle. 27 किलोमीटर की इस ट्रेन के लिए 26 स्टेशंस का इंतखाब किया गया, जहां वो हर स्टेशन पे 25 सेकंड रुकने के बाद तकरीबन 45 मिनट में अपने रूट को मुकम्मल करती है। Audio Jungle.
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ये ट्रेन 25 किलोमीटर एलिवेटेड और तकरीबन 2 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रैक से गुजरती है। ट्रैक के दोनों तरफ मुख्तलिफ अदवार के मोनूमेंट इस ट्रेन की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, जिनमें चुबुर्जी अपनी मिसाल आप है। इस ट्रेन का चलना लाहौरियों के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं है। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैंने बूढ़ों, बच्चों और पूरी फैमिलीज को इकट्ठे सफ़र करता इस ट्रेन पर देखा। ट्रेन का सफ़र ऐसा ही चलता रहा और कुछ ही देर में ट्रेन ने मुझे वापस अपनी मंजिल पर पहुंचा दिया। आखिर में मैंने उसी क्वाइन से एग्जिट की और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जी तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कोई न्यू सजेशन ज़रूर देंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ज़रूर सफ़र करें मेट्रो ट्रेन पे, लेकिन साथ में सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। ये आपका और पाकिस्तान का एसेट है और हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।